हाय, ठीक है फिर स्टार्ट करते हैं भैया। हेलो। आवाज क्लियर है ना? आवाज आवाज आ रही है। साउंड क्लियर है? हाँ, आवाज आ हाँ। रहे। ओके देन ठीक बहुत। है। ठीक है फिर अगेन वेलकम माय चैनल। सो फिर से मतलब थोड़ा सा अपने बारे में कुछ बता दीजिए एक बार और। नमस्कार, मेरा नाम है राहुल कराड़े और मैं फिल्म इंडस्ट्री में एक्टर हूँ और अभी कुछ 8 साल हो गए मुझे, लेकिन अभी भी काम मिलना शुरू हो चुका है। अभी कोई फिल्म मेरी रिलीज तो हुई नहीं है, लेकिन फिर भी रोहन भाई बोले कि आपका इंटरव्यू लेना है। मैंने बोला चलो भाई, अच्छी बात है। पहली बार मेरा, मैं कभी इंटरव्यू इससे पहले कभी दिया नहीं है, ये मेरा पहला इंटरव्यू है। या सर वो तो है। ठीक है फिर। सो सवालों का सिलसिला फिर स्टार्ट करते हैं भैया। जी चलिए। सो मैं आपसे पहला सवाल पूछता हूँ, ठीक है? जी। तो सबसे पहले ये आप बता दीजिए कि मतलब आप जो ये एक्टर बनना चाहते थे, मतलब ये क्या ड्रीम आपका बचपन से था, या आप बड़े होके आपने किसी को देखा उसके बाद ये आपका ड्रीम स्टार्ट हुआ, या फिर आपने स्कूल लाइफ से ही ये ड्रीम देखा था, या फिर कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है बचपन से। मतलब मुझे तो पता भी नहीं था कि अपन हीरो बन सकते हैं या फिल्म इंडस्ट्री में कभी काम कर सकते हैं, मैंने कभी सोचा भी नहीं। अ, मतलब मुझे डांस का शौक था। मैं डांस अच्छा लगता था मुझे डांस करना। मैंने सोचा रियलिटी शो करेंगे या ऐसा कुछ, मेरा मैं सोच रहा था। हम्म। लेकिन उसके लिए फिर audition वगैरह ये सब मेरा प्लान था, लेकिन फिल्म लाइन के लिए और एक्टिंग के लिए भी ऐसा कुछ होता है, मुझे पता ही नहीं था। मुझे लगता था कि सिर्फ मतलब जो हीरो है ऑलरेडी उनके ही बेटे हीरो बन सकते हैं, या फिर जो बड़े बड़े लोग रहते हैं वही हाँ हाँ, वो। फिल्म इंडस्ट्री में, ऐसा मुझे लगता था। लेकिन बाद में थोड़ा थोड़ा बड़ा होने के बाद दोस्त से पता चला, मेरा एक दोस्त है वो भी फिल्म इंडस्ट्री में ज्वाइन हो गया था। वो एकता कपूर के मतलब बालाजी टेलीफिल्म में उसने काम किया है। और उसके बाद वो बोल रहा था, उसने बताया मुझे कि ऐसा भी हो सकता है। उसने भी अनुपम खेर एक्टिंग स्कूल लगाया था। तो मैं वो टाइम 2013 में 12 या 13 में मैं अनुपम खेर एक्टिंग स्कूल में ज्वाइन होने की कोशिश किया। फिर मैं उस टाइम मुंबई आया था और फिर तब से फिर मेरा सब सिलसिला शुरू हुआ। सो जैसे आप बोल रहे हो कि आपने इतने सालों आपने 8 सालों से स्ट्रगल कर रहे हो, तो मुझे एक बात ऐसे पर्सनली जानना था कि जो आपकी लाइफ की जो मतलब वो पहली कमाई थी जिसका खुशी तो बहुत होता है, तो आपकी पहली कमाई कितनी थी और आपने मतलब कब अपनी पहली कमाई की थी, इसके बारे में थोड़ा बताए तो हमारी जनता को थोड़ा अच्छा लगेगा। मेरी पहली कमाई 500 रुपये थी और वो भी मुझे ट्रैवलिंग बेस पे मिली थी। हाँ। जो मैं सो आने जाने में। उसका खुशी तो अलग ही होता है। ठीक है। तो एक और बात है, मेरे फ्रेंड लोग ने पूछा था कि आपसे पूछने के लिए कि जैसे कल भी मैंने पूछा था कि मतलब आपको आपके फैमिली का सपोर्ट था या नहीं था। जैसे कल आपने बताया था कि आपके पिताजी आपके लिए बहुत स्ट्रगल किए थे। तो उसको एक बार आप और एक बार बता दे कि आपकी फैमिली को आपको किस तरह से सपोर्ट था। नहीं, फैमिली का मुझे बहुत सपोर्ट था। मतलब पहले तो मैं एजुकेशन कर रहा था। कुछ दिन बाद मतलब जैसे मुझे पता चला कि एक्टिंग में जा सकते हैं, तो फिर मैंने घर वालों से बात की कि मुझे भी एक्टिंग फील्ड में काम करना है। और मुझे अभी मेरा सिलेक्शन हो गया। मैंने एक्चुअली फॉर्म भरा था ऑडिशन के लिए अनुपम खेर एक्टिंग स्कूल का। तो उस टाइम पे भी उनका भी ऑडिशन होता था क्लास ज्वाइन करने के लिए। तो मैंने घर वालों से बोला यार मेरा सिलेक्शन हो गया है और मुझे अभी जाना है, तो लेकिन उसके लिए बहुत सारे पैसे चाहिए, बिना पैसे के तो कुछ होगा नहीं। अब मेरी फाइनेंशियली कंडीशन तो इतनी थी नहीं कि मैं इतना पे कर सकूं। फिर भी घर वालों ने सोना इधर उधर से जुगाड़ करके, मम्मी सोना बेचा, बहुत इधर उधर से उधार लिए और पैसे जमा करके मुझे दे दिए। बोले बेटा जा, कर ले बोले। तो मुझे घर वालों का बहुत सपोर्ट है। और इतने सालों में उनकी भी बहुत अपेक्षा है कि मैं कुछ करूँ या मतलब बनूं। तो फिर भी मैं अभी टिके रह रहा हूँ, करना तो है। इतना भरोसा घर वालों ने रखा है।
तो कुछ बनना ही है। हाँ, वो तो होता है, घर वालों का भरोसा तो जीतना बहुत बड़ी बात होती है। सो जैसे एक और सवाल था मेरा कि जैसे अभी आप फिल्म लाइन में बिजी हो, मतलब 8 सालों से इतने स्ट्रगल कर रहे हो और आप फिल्में कर रहे हो, तो अभी के ऐसे टाइम में मतलब ये जो लॉकडाउन लगा है उसके पहले टाइम मतलब क्या आप अपने फैमिली के लिए टाइम निकाल पाते थे? अपने फैमिली के लिए मतलब टाइम निकाल के उनसे बात करना, मिलना जुलना, ये सब कर पाते थे मतलब लॉकडाउन के पहले? जैसे ये लाइन में तो इंसान आके बहुत बिजी हो जाता है ना, तो यही बात। अब क्या है कि मैं अभी मतलब 2 साल से मुंबई में हूँ, लेकिन उससे पहले जब मैं आया था तो आना जाना करता था। अभी इतने में तो मतलब मैं अभी तो लॉकडाउन तो पूरा मेरा मुंबई में चला गया, मैं घर तो गया ही नहीं। मतलब इतने में बहुत याद है मुझे घर वालों की, लेकिन उससे पहले भी बहुत ज्यादा याद आती थी मुझे, तो मैं जब भी मुझे याद आती थी तो मैं घर जाता था और फिर 8-10 दिन वहां पे रुक के फिर वापस आ जाता। अच्छा। थोड़ा सा मन दिखता है घर वालों से दूर रहने में, थोड़ा तकलीफ होता है, लेकिन अगर कुछ बनना है तो दूर तो रहना पड़ेगा, कुछ पाने के लिए कुछ होना तो पड़ेगा ही। अच्छा, तो मेरा दूसरा सवाल ये है कि जैसे अभी जब से लॉकडाउन लगा उसके बाद से मतलब हर इंसान का काम रुक गया, खास करके मतलब सारे इंसान का काम ही रुक गया। जैसे आप लोग का भी काम रुक गया फिल्म इंडस्ट्री का। सो उस टाइम मतलब जब से लॉकडाउन लगा तब से मतलब आप अपने आप को मोटिवेट रखने के लिए मतलब क्या करते हो, कैसे रहते हो? जैसे इस बीच में खबर भी आया था कि बहुत लोग सब्जियां बेच रहे हैं, बहुत सारे एक्टर्स ने सुसाइड भी कर लिया मतलब काम ना मिलने के कारण। तो आप अपने आप को मोटिवेट रखने के लिए मतलब कैसे, मतलब क्या करते हो? मैंने खुद को मोटिवेट करने के लिए ये लॉकडाउन में सबसे पहले तो ये सोचा कि भाई ये तेरे लिए गोल्डन चांस है। अब तेरे को अगर कुछ खुद के लिए करना है तो ये सबसे अच्छा चांस है, क्योंकि इस वक्त अपने लिए 24 घंटे मिल जाते हैं। क्योंकि बाकी वक्त तो क्या होता था, मैं ऑडिशन देने जाता या थिएटर में प्रैक्टिस करने जाता था, तो आना जाना इसमें 3-4 घंटे चले जाते थे, और बाकी वक्त फिर थका हुआ ये सब बाकी चीजें हो जाती थी, कुछ ना कुछ काम गिर ही जाता था, मुझे उधर में चले जाता था, तो मैं खुद को टाइम नहीं दे पाता, बहुत कम टाइम मेरे लिए बचता था, और मुझे खुद को डेवलप करना था, बहुत डेवलप करना था। तो लॉकडाउन में अचानक लॉकडाउन हो गया और बोला गया कि भाई अभी कहीं बाहर नहीं जा सकते हो आप, और सब कुछ अभी कर्फ्यू जैसा हो गया। फिर मैंने सोचा अभी ये सबसे अच्छा मौका है खुद को डेवलप करने का, तो मैंने पूरा मेरा प्लानिंग किया। मेरा मतलब बुक्स पढ़ना, उसके बाद एक्टिंग की प्रैक्टिस करना, डांस की प्रैक्टिस करना, मेडिटेशन, ये 4 चीजें मुझे करनी थी। अब उसका शेड्यूल मैंने बनाया। सवेरे मैं कितने बजे, मतलब मैं 8 साढ़े 8 बजे उठ जाता था, और मैं रात को 4 या 5 बजे सोता था, और बाकी वक्त मेरा पूरा शेड्यूल था। मैं सवेरे सवेरे एक्टिंग की प्रैक्टिस करता था, उसके बाद दोपहर को बुक्स पढ़ता था थोड़ी, और फिर 5 बजे जिम, 2 घंटे, 7 बजे तक जिम करता था। उसके बाद फिर से वही मेरा एक्टिंग का चलता था, और फिर रात को मैं 1 घंटा, मतलब 11 से 12 में मेडिटेशन करता था, और फिर 12 से सवेरे 4 या 5 बजे तक मैं बुक्स पढ़ता था। मेरा पूरा शेड्यूल मैंने बना के रखा था, मतलब इस वक्त बहुत अच्छा मुझे डेवलप करने के लिए चांस है खुद के लिए, तो मैंने पूरा प्लानिंग करके रखा। ऐसा मैंने 3 महीने तक बहुत किया, 3 महीने मेरा कंटिन्यू यही शेड्यूल चला। अच्छा। मैंने उसका बहुत फायदा लिया एक्चुअली, मतलब मुझे लेना ही था, करना था उनको कुछ। अब लोग, कुछ लोग डिप्रेशन में इसलिए गए होंगे क्योंकि उनका कुछ अलग रीजन होगा, या फिर फाइनेंशियली ज्यादा टेंशन ले लिया उन्होंने, इसके वजह से वो डिप्रेस भी गए, और कुछ लोगों ने सुसाइड कर लिया, या फिर कुछ जो लोग अभी भी, बहुत से लोग डिप्रेशन में लॉकडाउन की वजह से। लेकिन मैं उनसे यही कहना चाहूंगा कि आप ये वक्त डिप्रेशन में ना जाए, और उसका ज्यादा फायदा ये इसलिए है खुद को डेवलप करने के लिए। आप मतलब अभी इतना अच्छा चांस है ना लॉकडाउन में कि आप खुद को डेवलप कर सकते हो ये वक्त में। ये कभी नहीं मिलने वाला, ऐसा मौका कभी नहीं मिलने वाला। सो तो मैं आपसे दूसरा सवाल करता हूँ। जैसे जैसे आप इतने सालों से इस इंडस्ट्री में हो, इतने सालों से स्ट्रगल कर रहे हो, तो आप इस इंडस्ट्री को अच्छी भली बात जान चुके होगे।
तो हमारे मतलब हमारे जैसे जो भी फ्रेशर्स ये इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, लड़के या लड़कियां, उन फ्रेशर्स के बारे में आप कुछ टिप्स देना चाहो अपनी तरफ से कि उन्हें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए मुंबई में आके इस फिल्म लाइन में आने के लिए? सबसे पहले जो भी मतलब नए लोग हैं उनको तो मैं यही कहूँगा कि पहले अपना जो एजुकेशन है वो पूरा करें। और अगर आपका फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं है तो पहले आप एजुकेशन कंप्लीट करके आप मुंबई में, और इधर ही जहाँ पे अपन जहाँ सिटी में रह रहे हैं वही कहीं थिएटर ज्वाइन करें, और मतलब साइड बाय साइड अपना प्रैक्टिस इम्प्रूवमेंट करें एक्टिंग का, और उसके बाद ही मुंबई में एंटर करें। और डेवलप करने के बाद ही आप मतलब ऑडिशन दे पाओगे अच्छे से। मतलब किसी भी चीज़ के अगर अपने को चाहिए तो अपन पहले एग्जाम देते हैं और फिर अपन नौकरी पे लगते हैं। तो ये वैसा ही है, पहले अपन को पहले रेडी होना पड़ेगा, प्रिपरेशन करना पड़ेगा, पढ़ाई करनी पड़ेगी। उसके बाद ही अपन अच्छे लेवल पर सिलेक्शन हो सकता है कहीं। जी सर। सो जैसे मतलब आप कल बता रहे थे आपने अपना पहला ऑडिशन, शायद पहला ऑडिशन के बारे में आप अपना बता रहे थे कल, उसको एक बार और रिपीट कर दीजिए। मतलब पहला ऑडिशन आपने कैसे दिया था, क्या दिया था, आप उन्हें डर गए थे, बोल रहे थे? मेरा सबसे पहला ऑडिशन हुआ था अनुपम के एक्टिंग स्कूल में, जब मैं मेरा सिलेक्शन हो गया था। और मैं फर्स्ट टाइम उनके सामने गया, मैंने कभी ऑडिशन कभी दिया नहीं था। लेकिन उन्होंने बोला, हमको बोला कि अपना इंट्रो दो बोले। पहले तो उन्होंने डायलॉग वायलॉग दिया था, वो तो मैं सब भूल ही गया, मतलब मैं कुछ कर ही नहीं पाया था। मैं चुपके रह गया, कुछ भी नहीं बोल पा रहा था। तो बोले बेटा अपना नाम बोलो, तो ऐसे कुछ पूछ रहे थे मेरे को। बहुत ही कॉन्फिडेंस मेरा कम था, बहुत ही कम। लेकिन उसके लिए कॉन्फिडेंस बढ़ना बहुत जरूरी है, मतलब तब से मुझे वो समझ में आ गया था। तो फिर मैं वापस आया, उन्होंने तो सिलेक्शन कर लिया था, लेकिन मेरे समझ में आ गया कि भाई तेरे में बहुत कमी है, अभी बहुत कमी है। तो फिर मैंने थिएटर किया, उसके बाद नुक्कड़ नाटक रहता है ना, वो किया। उसमें स्टेज डेयरिंग बहुत ज्यादा बढ़ती है, तो वो बहुत जरूरी है, स्टेज डेयरिंग होना बहुत जरूरी है। इससे क्या होता है कि अपन ये नहीं हो जाते, कंफ्यूज नहीं होते, कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा है। तो वो करना बहुत जरूरी है। सो तो जैसे अभी आप इस इंडस्ट्री में इतने सालों से हो, तो मुझे बस ऐसे एक पर्सनली एक बात जानना था कि आप अपने बारे में अपना एक अच्छा आदत और एक बुरा आदत थोड़ा बता दे, जनता को सुन के अच्छा लगेगा। आपका एक अच्छा आदत और एक बुरा आदत। मेरी हाँ। मेरी अच्छी आदत और मेरी बुरी आदत। अरे बाप रे। मेरी अच्छी आदत और मेरी बुरी आदत। जैसे अच्छा आदत मेरी तो हमें जैसे अच्छा आदत तो हमें बुरी पता है, आदत, जैसे मैंने आपसे पर्सनली बात भी किया, तो आप योगा करते हो, जिम करते हो, अब बुक्स पढ़ते हो, ये तो अच्छा आदत में शामिल हो ही जाता है। सो ऐसे एक बुरा आदत क्या है? सबसे बुरी आदत है, मतलब मैं सीरियस हो जाता हूँ एक बार, अगर वो लिंक से टूट गया तो फिर मुझे उसमें कनेक्ट होने में बहुत तकलीफ हो जाती है। फिर मैं वो जल्दी हो नहीं, जैसे मेरा अभी शेड्यूल था सब कुछ, तो वो मेरा अभी बिखर गया है सब, वो कंटिन्यू नहीं है। सो कंटिन्यू करना बहुत, वो मेरा बहुत। सो जैसे आप इतने सालों से मुंबई में हो, तो मुंबई के बारे में कुछ दो चार बातें बता दीजिए, ताकि जो भी न्यू एक्टर या एक्ट्रेस आना चाहते हैं मुंबई के बारे में कुछ उनको नॉलेज हो जाए, जो नहीं जानते मुंबई के बारे में। कुछ आप बातें बता दीजिए, जो चीज आपने एक्सपीरियंस किया है मुंबई के बारे में। मुंबई के बारे में मतलब, हाँ। मतलब मेरे मेरा मैं बोल रहा था कि जैसे मुंबई के बारे में आप कुछ अपनी तरफ से कुछ मतलब बता दे कि आपने क्या एक्सपीरियंस किया है मुंबई में, मतलब मुंबई किस तरह का जगह है, या फिर मुंबई में क्या अच्छी है, अच्छी बात है कुछ मुंबई के बारे में। मुंबई में अच्छी बात यह है कि यहाँ पे एक्टिंग बहुत अच्छी इम्प्रूव होती है, और अच्छी एक्टिंग सीखने को मिलती है। और यहाँ पे अच्छे लोग और फेक लोग भी बहुत है, मतलब आपको एक्सपीरियंस बहुत अच्छा मिलेगा मुंबई में।
ये अपनी मुंबई की बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पे प्रोफेशनल लोग भी बहुत है जो अच्छे लेवल पे थिएटर पे फिल्म रिलीज करते हैं। यहाँ पे कॉन्टैक्ट अच्छे लोग हैं, यहाँ पे जल्दी कॉन्टैक्ट बनते हैं। अगर आप मुंबई में स्ट्रगल कर रहे हो और रोज रोज अगर ऑडिशन दिया तो पहचान बन के आपका पहचान के ऊपर बहुत सा कनेक्ट छोटे पे सर्कल बन जाता है आपका एक। और अगर आपकी एक टीम बन गई होती, तो फिर अच्छा आप कहीं पे भी जीत सकते हो। मुंबई में बहुत बहुत अच्छी बात सो ऐसे आप एक्टिंग के अलावा भी आप कुछ मतलब एक्टिंग के अलावा और आप क्या करना पसंद करते हैं? मतलब एक्टिंग के अलावा आप और भी बहुत कुछ करते हैं, कल आपने बताया था। है। हाँ, एक्टिंग के अलावा मैं एक्चुअली अभी मुझे पता नहीं था एक ऐसा टैलेंट छुपा हुआ है मेरे अंदर, वो मुझे भी पता नहीं था। एक्चुअली मैं सॉन्ग राइटिंग भी करता हूँ और गाने लिखता हूँ। और मैंने बहुत से गाने मतलब एक ऐसा वक्त आ गया था मुझे गाना सुनना बहुत अच्छा लगता था। तो मैं जो भी नया गाना आता था वो पहले डाउनलोड कर लेता था और मैं पहले सुनता था, और वो 10-20 बार सुनने के बाद फिर बोर हो जाता था। फिर मुझे और नया गाना चाहिए, तो फिर मैं और डाउनलोड करता था। एक वक्त ऐसा आ गया था कि मतलब वो पुराने गाने भी नहीं सुने और फिर नया गाना बहुत दिन आया ही नहीं। मैं बहुत बोर हो गया, मैंने क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। तो मैंने एक दिन सोचा कि साले गाने बनाते कैसे होंगे, फिर मतलब अपन बना सकते हैं क्या, ऐसा मेरे मन में सवाल आया। तो फिर मैंने कोशिश किया, चलो भाई अपन गाना बनाते एक बार ट्राई तो करते। तो मैंने ऐसे ही गाना गाने की कोशिश की और गाना बन गया। मैंने बोला यार थोड़ा सा कंप्यूटर करो, मैंने दोस्त लोगों को सुनाया, भाई ये गाना कैसा लगता है रे? तो उसको सुनाया, अच्छा है, किसका गाना है? मैंने बोला मैंने गाया, मैंने बनाया। अबे जा बोले मजाक कर रहा है क्या? तो ऐसे मेरी मजाक उड़ाते थे। तो लेकिन मुझे अच्छा लगता था, चलो भाई मैं गाना बना सकता हूँ, इसका मतलब ये गाना है, लगता है ये गाना बनाया हुआ है। तो उसके मेरे को कंफर्म हो गया गाना बना सकता हूँ। तब से मैंने फिर गाना बनाना शुरू किया। अभी मैंने हिंदी मराठी में मतलब बना के लिखी है। वो जल्दी मैं वीडियो बनाऊंगा, ऑडियो बना के, और जल्दी गाने सुनूंगा। सो जैसे गाने का बात छिड़ गया है तो आप अपना मतलब हमारे बहुत सारे ऑडियंस भी देख रहे हैं, तो आप कुछ अपना मतलब आपके पसंद का कोई गाना आप सुना सकते हैं, आपका खुद का लाइन हो सकता है या फिर कोई भी आपका फेवरेट पिक्चर, आप कुछ गाना गुनगुना दीजिए आपके आवाज में। ठीक है, एक काम करता हूँ। मैंने बना हुआ है जो सबसे पहले बनाया था, 6 साल पहले मैंने वो बनाया था। वो अभी तक कहीं लीक नहीं किया है मैंने, लेकिन मैं अभी आपके सामने मैं वो गाना छोटा थोड़ा सा गा दूँ। सोचा न था मैंने ऐसा मेरे दिल में तेरे जैसा हो, सोचा न था मैंने ऐसा मेरे दिल में तेरे जैसा। दिल की ये बात धीरे धीरे आती, हलचल सी कहीं रुक ही जाती, आंखों का असर ऐसा, सोचा न था मैंने ऐसा, वो सोचा न था मैंने ऐसा, मेरे दिल में तेरे जैसा। सो ये आपका खुद का लाइन था? ये ये आपका हो खुद जाएगा। का? बहुत ही अच्छा आपने गाया, मतलब बहुत ही मजा आया सुन के। सो अभी आप अपने कुछ फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के बारे में और फिलहाल अभी आप जो प्रोजेक्ट्स में शामिल हो तो उनके बारे में आप कुछ बता पाते तो। एक्चुअली मैंने इससे पहले एज अ मेन लीड हीरो में 3 फिल्म की है, और सेकंड लीड 3-4 फिल्म की है ऐसे। मतलब टोटल 7-8 फिल्म मैंने की है, और इसके अलावा और 2-3 शॉर्ट फिल्म है जो 2 यूट्यूब पे अवेलेबल है अभी, और एक अभी अमेजोन पे रिलीज हुई। इतने प्रोजेक्ट अभी तक मेरे हुए हैं। और अभी नेक्स्ट 3 प्रोजेक्ट है मेरे जो अभी उसके प्लानिंग चल रही है, जल्दी वो अभी शूट पे शुरू हो गया।
तो जो भी अभी आज आपका मतलब फिल्म जो पेंडिंग पर है वो जो भी होगा लॉकडाउन के बाद ही सब कुछ कुछ हो पाएगा ना। हाँ, मेरा एक्चुअली मतलब कुछ पिछले भी शूट थोड़ी बहुत बाकी है, वो भी कंप्लीट होना बाकी है, जल्दी मार्केट में आने वाले हैं। और ये मेरा एक लॉकडाउन में ही फिल्म फिल्म रिलीज होने वाला था, आधार वर्ग, लेकिन 14 अप्रैल को रिलीज हुई थी, लेकिन वो अभी लॉकडाउन की वजह से नहीं हो पाया। अभी उसका नेक्स्ट में हो जाएगा जल्दी, जैसे ही अभी थिएटर शुरू हो जाएगा, क्योंकि रिकवरी वो ऑनलाइन पे नहीं होगी, इसलिए उनको थिएटर पे रिलीज करना है। लेकिन मेरे कुछ शॉर्ट फिल्म्स है, एक हृदय तू करके शॉर्ट फिल्म है, और एक रंग, ये शॉर्ट फिल्म यूट्यूब पर, और नशा नाम की एक शॉर्ट फिल्म है जो अभी अमेजोन पे जल्दी रिलीज होने वाली है। और बड़ी फिल्म है जो थिएटर पे लगेगी, फिल्म का नाम है पहला NX30, जो एज अ लीड मैंने किया हुआ है। सेकंड फिल्म है मेरी, थर्ड फिल्म है आई डिलेट टू लव। और इसके अलावा मैंने सेकंड लीड में मतलब कुछ पैरेलल लीड में है और कुछ सेकंड लीड में। एक फिल्म है राडा, और सेकंड फिल्म है आधार बड़े, थर्ड फिल्म है वन मिस कॉल, और एक है अनकरेबल, जो मतलब रिलीज हो गया, उसमें छोटा सा ही रोल था मेरा, वो तो रिलीज हो गई मेरी, वो भी यूट्यूब पे अवेलेबल है। अब मैं फिल्म के नाम में अभी ओपन नहीं करूंगा, जो भी मेरे मतलब जब भी मतलब पोस्टर आ जाएगा तो पता चली जाएगा। सो भैया मेरा एक ये भी सवाल था कि जैसे बहुत लोग होते हैं जो बोलते हैं कि यार इसका तो लक अच्छा था इसीलिए आगे निकल गया, मेहनत तो इसने कुछ किया नहीं है, अपने लक के बदौलत आगे निकल गया। तो इस हम्म, इंडस्ट्री में आप सालों से हो, तो क्या आपको मतलब क्या लगता है कि ये मतलब सही बात है या फिर नहीं है? जैसे बहुत लोग बोलते हैं कि ये तो अपना लक के बदौलत आगे निकल गया, इससे कुछ मेहनत किया नहीं है। क्या है, किसी का लक भी है और मेहनत भी, दोनों इंडस्ट्री में। लक, मेहनत और पैसे, ये तीनों अगर किसी की नहीं है तो ये बनाना पड़ता है। अब मेरा ना लक था इसमें, ना पहचान थी, और ना ही मेहनत, मतलब ना मुझे एक्टिंग आती थी। एक्टिंग तो अब मैंने बताई है कि एक्टिंग स्कूल में जब मैं गया था तो मुझे कुछ बात भी करना नहीं आता था। और पहचान तो दूर दूर तक नहीं थी, किसी से पहचान नहीं थी मेरी। मतलब मैं सोच भी नहीं सकता था कि मैं फिल्म इंडस्ट्री में आ सकता हूँ। और फिर बाकी अब मैंने सब ये सर्कल रेडी किया, मैंने सबसे अच्छे से बात करके सबसे कांटेक्ट करने की कोशिश किया, पहचान बनाया, मेहनत लिया, और लक, अब ये दो गलती पे लक ऑटोमेटिकली अपना बदल ही जाएगा, जैसे मैं करते रहूंगा। तो लक के भरोसे तो बिल्कुल मत देखो, लक उसका काम जब करना है तब करेगा, मेहनत मोस्ट इम्पोर्टेंट। सो जैसे अभी जैसे हमारे अभी फिल्म इंडस्ट्री का माहौल अभी चेंज होता जा रहा है, तो कुछ मेरी ऐसी लड़कियां फ्रेंड भी है जो पूछती है कि मतलब क्या मतलब ये बॉलीवुड इंडस्ट्री लड़कियों के लिए मतलब इतना ज्यादा सेफ है या नहीं है, इतना सिक्योर है या नहीं है, मतलब लड़कियां लड़कियों के बारे में ये क्वेश्चन था। तो आप इसको थोड़ा क्लियर कर दे कि मतलब लड़कियों के लिए कितना हद तक सेफ है, कितना हद तक मतलब सही है। हाँ, मतलब अभी तक तो ऐसा हो रहा है कि लड़कियों के लिए फिल्म इंडस्ट्री सेफ नहीं है, ऐसा बहुत जगह कहा जाए, मतलब कह रहे हैं। लेकिन बात ऐसी है कि आज तो मतलब सेफ तो कहीं पे भी नहीं है, कोई भी फील्ड में सेफ नहीं है लड़कियों के लिए। फिल्म इंडस्ट्री का सब इधर वैसे ही है। सो जैसे आप इतने सालों से स्ट्रगल कर रहे हो, तो जैसे आप इतने साल से स्ट्रगल के बाद, तो मतलब ऐसा है कि आपके फैमिली को भी पता था कि आपको हीरो बनना है, आपके दोस्तों को भी पता था कि आपको मतलब हीरो बनना है। तो जब आपको ऐसे मतलब पहला फिल्म मिल गया, तो उस टाइम मतलब आपका क्या रिएक्शन था? आपने सबसे पहले किनको मतलब किसको बताया? आपके फ्रेंड्स ने आपको कॉल किया? मतलब वो माहौल थोड़ा किस तरह का था जब आपको पता चला कि फाइनली मुझे एक फिल्म मिल चुके हैं? तो एक्चुअली जब मुझे मतलब एक मतलब पहला चांस मुझे एक फिल्म में मिला, बहुत ही छोटा रोल था मेरा, एक्चुअली बहुत ही छोटा। एक लड़की को खींच के
लेके आना है, उसको बांधना है। डायलॉग भी नहीं था उसमें, कुछ भी डायलॉग नहीं था। और मुझे ये पता भी नहीं था मेरा ये रोल है। मुझे फोन आया कि आपके फिल्म में काम करना है। मैंने बोला हाँ करना है। तो ठीक है आप आ जाओ। तो मैं उस टाइम कुछ कर रहा था। तो मैंने बोला ठीक है मैं आ जाता हूँ। मैं उस टाइम इतना खुश हो गया कि मैंने मतलब सबको बता दिया भाई मुझे फिल्म में काम मिल गया है। और अब मैं बस हो गया मेरा काम एकदम परफेक्ट हो गया, अब मैं तो स्टार बन गया भाई। सबको बता दिया मैंने। तो वहां पे जाने के बाद जब मैंने देखा वो रोल था मेरा, कुछ खींच के उसको बांधना है। फिर मैं बहुत खुश था क्योंकि मेरे लिए सब नया था उस टाइम। प्रोडक्शन इतना बड़ा नहीं था, बहुत ही छोटी छोटी फिल्म थी वो। और वो कहीं पे भी अभी तक रिलीज तो हुई नहीं है क्योंकि उसका बजट भी बहुत कम था। वो फिल्म पूरी बन नहीं पाई। तो लेकिन उसके लिए भी पहचान बढ़ गई धीरे धीरे। कुछ लोग उसमें से कांटेक्ट में हो गए, फिर उनके थ्रू और लोग, मतलब उन्होंने मुझे काम दिया, फिर और लोग बढ़ गए कांटेक्ट में। तो ऐसा सर्कल बन तैयार हो गया मेरा, और फिर धीरे धीरे मुझे काम मिलना शुरू हो गया। और कभी कभी क्या होता है मतलब नए एक्टरों का मतलब कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि एकदम से पहले काम मिल जाता है, वो सब इधर बता देते, फिर वो जल्दी फिल्म रिलीज नहीं होती। लेकिन अब जब समझ लो एक फिल्म में किसी काम किया है और वो मार्केट में सबको मैंने बता दिया भाई मैं ये फिल्म में काम करता हूँ और मेरा अभी इसमें रोल है। वो फिर 1 साल बाद या 6-7 महीने बाद बोलता है अरे क्यों रे भाई तेरी फिल्म नहीं आई, क्या हुआ फिल्म का तेरे। मैं बोलता बस आएगी आएगी जल्दी आएगी। फिर 2 साल बाद और बोलता है क्यों रे भाई तेरी फिल्म नहीं आई, क्या हुआ। और ऐसे बहुत लोग जिनको अपन ने बताया था, अगर वो जल्दी मार्केट में नहीं है तो कभी कभी ऐसा मतलब तकलीफ होती है। लेकिन उनकी तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए, ऐसे बहुत से एक्टर को प्रॉब्लम होती होगी, तो उनकी तरफ नहीं ध्यान देना। अपना काम करते रहना, जब भी मार्केट में फिल्म आएंगे वो उनका काम है। अपना काम है एक्टिंग करना, अपना एक्टिंग करना। तो आखिरी कुछ सवाल है, मैं वो भी पूछ लेता हूँ, इसके बाद इंटरव्यू खत्म कर देंगे। तो मेरा एक सवाल था, ये था कि अगर आप एक्टर नहीं होते तो इसके अलावा आप क्या करना पसंद करते? जैसे अगर आपका ड्रीम नहीं होता कि मुझे एक्टर नहीं बनना है, मुझे एक्टिंग नहीं करना है, तो इसके अलावा आप क्या करना पसंद करते? मतलब कौन सा ऐसा काम है जो आप करना पसंद करते? इसके अलावा मैंने पहले तो सोच के रखा था कि मुझे क्या करना है। मुझे मेरा ये ड्रीम था कि सच बोलूं तो मुझे बचपन में एक सवाल पूछा गया था स्कूल में कि तुम्हें मुझे खड़ा किया, सबको पूछ रहे थे तेरे को क्या बनना है, एक बोल रहा था डॉक्टर, एक बोल रहा था पुलिस। फिर मुझे खड़ा किया, बोले राहुल तेरे को क्या बनना है। मैं कंफ्यूज था, मैंने बोला मुझे कुछ नहीं बनना है, मुझे बस जिंदगी जीनी है, हैप्पी लाइफ जीनी है बस। ऐसा मेरा उनको आंसर था उस वक्त। लेकिन जब मैं बड़ा हो गया तो बहुत से सवाल मेरे मन में आ गए। फिर बहुत से सामने के मुझे बोल रहे थे भाई अभी पैसा कमाना है, तेरा करियर है, बहुत चीजें है, आगे शादी करना है, ये वो बहुत सब पहाड़ सवालों का खड़ा हो गया मेरे सामने। फिर मैं हो गया कंफ्यूज। मैंने बोला भाई ये सब तो साइड में रखो, अब सिर्फ एक टारगेट है मेरे सामने, ऐसा कुछ करो जिससे मुझे पैसे आए, और पैसे आने के बाद मैं अपनी लाइफ जी सकूं खुल के जी सकूं। तो मेरा मतलब यही मकसद था कि मैं किसी तरीके से कुछ बिजनेस करूं और पैसे, बहुत सारे पैसे कमाऊं, 3-4 साल में पैसे कमा लूं बहुत सारे। और फिर कहीं कभी अपनी लाइफ खुद से एकदम मतलब एंजॉय करूं। यही मेरा मकसद था। मुझे ऐसा कुछ बनना जरूरी नहीं था, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री एक ऐसी मतलब ये थी कि जिसमें अपन फिर घूम भी सकते हैं, पैसा भी आता है, नाम भी आता है, और एंजॉय भी करते हैं। तो ये सब इसमें था, इसलिए मैं ये फील्ड में गया। तो एक और क्वेश्चन है कि जैसे आप अभी तो एक्टिंग करते हो, फिलहाल अभी आपका पूरा फोकस एक्टिंग में है, सो ऐसा क्या हो सकता है कि फ्यूचर में आगे चल के आप प्रोड्यूसर, डायरेक्टर या फिर और भी कुछ बनना चाहो इस एक्टिंग के फील्ड में? अ, हाँ मतलब ऐसा हो सकता है क्योंकि अभी अभी तब तक मेरा हीरो का मतलब मुझे हीरो बनने का बहुत शौक है ना। एक्टिंग में मुझे मजा आता है करने में। अब हो सकता है कि 5-6 साल बाद मेरा एक्सपीरियंस बहुत बढ़ जाए और मुझे डायरेक्टर का भी कीड़ा जाग जाए।
लेकिन अभी तो फिलहाल ऐसा कुछ मैंने सोचा नहीं है। फिलहाल तो मेरा पूरा कॉन्सेंट्रेट एक्टिंग पे ही है, और कहीं तक एक अच्छी लेवल पे स्टेबल है। तो ठीक है, मैं एक बस लास्ट सवाल पूछ लेता हूँ, देन उसके बाद इंटरव्यू खत्म करते हैं। सो मुझे बस एक जानना था कि आपका फेवरेट एक्टर और एक्ट्रेस कौन कौन है? एक्टर और एक्ट्रेस। मेरा फेवरेट एक्टर और एक्ट्रेस, मेरा फेवरेट एक्टर है अल्लू अर्जुन, क्योंकि उसके पीछे रीजन ये है कि उसकी एक्टिंग मुझे बहुत अच्छी लगती है, उसका डांस भी बहुत अच्छा है, एक्शन भी, और मतलब ऑलराउंडर है। इसलिए मुझे अल्लू अर्जुन की फिल्में बहुत अच्छी लगती है, और मैं अल्लू अर्जुन का बहुत बड़ा फैन हूँ। और एक्ट्रेस, ऐसा एक्ट्रेस मतलब ऐसा कोई टारगेट नहीं है एक्ट्रेस का, मतलब कि ये पसंद है मुझे, ऑल लड़कियां अच्छी लगती है। लेकिन अगर एक्टिंग के मामले में साउथ के एक्ट्रेस है, अ, तमन्ना भी मतलब उनकी एक्टिंग भी मुझे अच्छी लगती है। तमन्ना की बाहुबली मूवी में तमन्ना। प्रभास। अच्छा, ठीक है। तो आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। कल जो हम लोग ने शूट किया था वो तो कुछ टेक्निकली प्रॉब्लम कारण नहीं हो पाया। सो आई होप आपका जो भी पिक्चर आ रहे हैं वो सुपर डुपर हिट हो और आप बहुत अच्छे काम करें। सो थैंक यू, इंटरव्यू को फिर यहीं पर खत्म करते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट अपन जल्दी ही मिलेंगे। और अभी तो ये मैंने मेरा पहला इंटरव्यू, मैंने इससे पहले कभी इंटरव्यू दिया नहीं। और मुझे ये एक्सपीरियंस लेना था, क्योंकि अभी तक मेरी कोई फिल्म रिलीज हुई नहीं, तो अभी ऐसा कभी मौका आया नहीं। लेकिन आपकी वजह से मुझे अच्छा चांस मिल गया, एक्सपीरियंस मिल गया अभी ये भी। आगे और अच्छा अपना वीडियो बनेगा, और अच्छे ये हो जाएंगे, रिस्पॉन्स आएगा अच्छा। ठीक है, तो फिर आई होप हम लोग बहुत जल्द मिलेंगे, कुछ और इंटरव्यूज करेंगे आपके साथ। सो अभी के लिए चलेगा। थैंक यू, आपने अपना इतना चलो, कीमती थैंक वक्त निकाला। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके देन, गुड नाइट।